हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक पीएसयू कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है और फिलहाल इस कंपनी के ऊपर एक न्यूज़ आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। एंड उसके बाद हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे और समझेंगे कि अभी फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या नहीं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर यह है न्यूज़ की हेडलाइन। देखो, नवरत्न पीएसयू को मिले 878 करोड़ के ताबड़तोड़ ऑर्डर, स्टॉक बना रॉकेट, एक साल में दिया 276% रिटर्न। तो ये जो कंपनी है एक नवरत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है और इस कंपनी को 878 करोड़ की ऑर्डर मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक आज रॉकेट बना हुआ है। आज बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिली है। इस स्टॉक के अंदर लगभग 9.5% की तेज़ी देखने को मिली है और एक साल में इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 276% बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर अभी हम डिटेल्स में समझेंगे इस न्यूज़ को। चलो, शेयर बाजार को दी सूचना में नवरत्न पीएसयू ने बताया कि उसे कुल 878 करोड़ रुपए के मल्टीपल ऑर्डर हासिल हुए हैं। ऑर्डर मिलने की खबर से स्टॉक में 12% तक की तेजी दर्ज की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में समझते हैं न्यूज़ को। नवरत्न पीएसयू स्टॉक। नवरत्न सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। शेयर बाजार को दी सूचना में नवरत्न पीएसयू ने बताया कि उसे कुल 878 करोड़ रुपए के मल्टीपल ऑर्डर्स हासिल हुए हैं। ऑर्डर मिलने की खबर के बाद सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर में तेज उछाल आया और बीएसई पर यह 11.61% बढ़कर 159.5 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में नवरत्न पीएसयू स्टॉक 9.55% की बढ़त के साथ 156.55 के स्तर पर बंद हुआ। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई न्यू ऑर्डर को लेकर, तो इस न्यूज़ के आने के बाद स्टॉक के अंदर बढ़िया उछाल देखने को मिली है। बीएसई पर देखें तो लगभग 11.5% की तेज़ी देखने को मिली थी बीच में, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्लोज होते होते थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन भी आई और लास्ट में यहाँ पर 9.5% की तेज़ी देखने को मिली है मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पर देखें तो। और प्राइस की बात करें तो 156.55 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नवरत्न पीएसयू को एक साथ कुल 878.17 करोड़ रुपए के कई ऑर्डर्स मिले हैं इतने अमाउंट के। ठीक है, एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार एनबीसीसी को कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से 700 करोड़ रुपए का ठेका मिला है, ऑर्डर मिला है। इसके तहत कोची के ककनाड और एर्नाकुलम में 17.4 एकड़ ज़मीन को डेवलप करना है। ठीक है, ये काम मिला है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में काम करने के लिए 69.71 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई कंपनी को हैदराबाद के खैताबाद में एक ऑफिस कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम मिला है। यह ऑर्डर 8.62 करोड़ रुपए का है। सरकारी कंपनी को महारत्न पीएसयू इंडियन ऑयल लिमिटेड से 99.84 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। चलो, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत कंपनी असम के गुवाहाटी में एक आधुनिक लैब के साथ सेंट्रलाइज्ड कोर रेस्पिरेटरी का निर्माण करना है। ठीक है, चलो, एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं। यहाँ पर एनबीसीसी शेयर प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। नवरत्न पीएसयू का स्टॉक मंगलवार यानी कि 11 जून, आज की बात की जा रही है, 11 जून को 9.5% बढ़कर 156.55 के स्तर पर बंद हुआ। स्टॉक का 52 वीक हाई 176.5 और लो
1 है। तो देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कितने बढ़िया रिटर्न्स बने हैं पिछले 1 साल में। देख सकते हो 52 वीक लो है सिर्फ 38 रुपये का और यहाँ पर हाई लगा है 176 रुपये तक, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप 28,179 करोड़ रुपए का है। स्टॉक रिटर्न की बात करें तो 1 हफ्ते में यह 15%, 3 महीने में 29% और 6 महीने में 96% बढ़ा है। साल 2024 में यह स्टॉक का रिटर्न 91% है। सोच सकते हो यार 2024 में यहाँ पर रिटर्न्स 91% बने हैं। पिछले 1 साल में शेयर का रिटर्न 276% और 2 साल में 395% है। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर। देखो रीज़न है यहाँ पर मेन गवर्नमेंट जिस प्रकार से इस प्रकार के सेक्टर्स का ध्यान रखती है उसी प्रकार से इनके स्टॉक्स के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिलती है। और जो ये PSU स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी चार्ट्स को देखते हैं, वैल्यूएशन को देखते हैं और समझते हैं कि अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। फंडामेंटल्स की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वैल्यूएशन भी देखेंगे। 28,196 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 52.8 की है। अगर इंडस्ट्री पी के मुकाबले में देखें तो यहाँ पर स्टॉक की जो पी है ये हाई है, मतलब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री पी है 34.4 की। अगर हम ROC देखें तो 32.7 है, ROE 25.6 है, तो बढ़िया है यहाँ पर ROC एंड ROE की परसेंटेज। प्रमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है 61.8%। पेग रेशियो की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हो पेग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 7.24। तो यहाँ पर वैल्यूएशन में हमने देखा कि पी रेशियो भी ज़्यादा है और यहाँ पर पेग रेशियो भी ज़्यादा है। पेग रेशियो के अनुसार देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है। करंट प्राइस 157 की है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 177 है हाई और लो है 38.1, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। बुक वैल्यू 12.4 रुपये की है। डेप्ट है 0.64 करोड़ की, तो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर देख सकते हो कुछ नहीं देखने को मिल रही है, 0.00 देखने को मिल रही है, क्योंकि कर्ज कुछ खास नहीं है। प्लेजेंट परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो 56.7 करोड़ की है और यहाँ पर डेप्ट कुछ खास नहीं है, तो देखा जाए तो अच्छी बात है। ये जो इतनी सी कर्ज है ये जब चाहे तब कंपनी उतार सकती है, क्योंकि इनके पास फ्री कैश काफ़ी बढ़िया है डेप्ट के मुकाबले में। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड है 0.34% की। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। EPS है 2.23 रुपये की। चलो अब हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो फंडामेंटली देखा जाए तो अच्छी कंपनी है और बस यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। और अभी ये जो प्राइस है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल से कुछ खास डिस्काउंट पर ट्रेड नहीं कर रही है। 52 वीक हाई का लेवल अभी हमने देखा भी 177 रुपये के लगभग था। तो यहाँ पर देखो 52 वीक हाई का लेवल है और अभी ये यहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, 10% के अप्रोक्स डिस्काउंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी बाइंग करना थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर देखो अभी एक सिग्नल देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है 151 रुपये की, इसका ब्रेकआउट मिला है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ से 52 वीक हाई के लेवल तक का जो मोमेंट है इसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने रिस्क अपनी स्टडी के अनुसार यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अभी सही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी महंगे प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है। अगर ये प्राइस लुढ़क कर इस रेंज में आ जाता है 121 के प्राइस पर, तो फिर ठीक ठाक डिस्काउंट हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट के साथ। देखो लिमिटेड अमाउंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि कई सारे जो हमारे दोस्त लोग हैं वो लोग क्या किया करते हैं कि कोई स्टॉक के अंदर अगर पिछले 1 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा वेटेज दे देते हैं सिर्फ एक स्टॉक में। इस वजह से उनका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए
और सिर्फ एक स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर देनी है, ठीक है? वरना रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर गिरकर प्राइस इधर इस लेवल तक आती है तो फिर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। अगर आपको इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है तो ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट है तो ही, वरना मैं अगर अपनी बताऊँ तो मुझे कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इस प्रकार की कंपनियों में। मुझे जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ऐसा होता है कि सबकी इंटरेस्ट अलग-अलग होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है पीएसयू कंपनीज़ को। जैसा कि सबको पता है कि मोदी 3.0 आ चुकी है। मोदी गवर्नमेंट की तीसरी बार विनिंग हो चुकी है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं उनको बेनिफिट्स मिलें इस सरकार के माध्यम से, जैसा कि पिछले 10 सालों में मिला है। तो उस वजह से यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस प्रकार की कंपनियों में, पीएसयू टाइप की कंपनियों में, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी डिस्काउंट के साथ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारा रिस्क मैनेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम ऐड कर पाएँ अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है? तो ये रही हमारी आज की वीडियो एनबीसीसी स्टॉक के ऊपर, जिसमें हमने इसके ऊपर जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसको डिस्कस किया, साथ ही साथ इनके टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस किया और फंडामेंटल्स को भी देखें और समझें कि अभी वैल्यूएशन कैसी है स्टॉक की, अभी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, वो सभी चीज़ें अभी हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।